हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 6 ट्रायंगल चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो कि है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वो करने जा रहे हैं। ये जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है ये ट्रायंगल चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि इस थ्योरम के बिना आप लोग और मैं भी इस चैप्टर का किसी भी एक क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। इस थ्योरम को करने से ही हम क्वेश्चन कर पाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, नहीं तो एक भी थ्योरम नहीं कर पाएंगे और क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। चलो तो फिर इस इम्पोर्टेंट थ्योरम को शुरू किया जाए। इस थ्योरम को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी भी कहते हैं, और एक नाम है इसका जो कि है थेल्स थ्योरम। चलो तो इसे प्रूफ करते हैं। इधर देखो, पहले से मैंने फिगर बना के रखा हुआ है और कंस्ट्रक्शन भी किया हुआ है। चलो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं पहले। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ a triangle to intersect other two sides in a distinct point, the other two side divided in a same ratio। मतलब एक ट्रायंगल का एक साइड से अगर हम एक पैरेलल लाइन खींचे तो वो लाइन इस ट्रायंगल को इक्वल दो पार्ट में डिवाइड करेगा। ये रहा, ये जो लाइन है वो इस ट्रायंगल ABC को E और F पॉइंट में डिवाइड कर रहा है। उसके बाद देखो, हमें ये प्रूफ करना है कि AE बाई EB मतलब जो इक्वली डिवाइड कर रहा है वो प्रूफ करना है। AE बाई EB इज इक्वल टू AF बाई FC, ये हमें प्रूफ करना है जो कि इक्वली डिवाइड कर रहा है। उसके लिए हमें पहले कंस्ट्रक्शन चाहिए। कंस्ट्रक्शन क्या पढ़ना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा AE से F में एक परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा F पॉइंट में, और AF पॉइंट से E पॉइंट में एक परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा, और EC और BF को ज्वाइन करना पड़ेगा। चलो मैंने तो कर दिया है, पहले से नाम दे देते हैं इसका। मैंने जो परपेंडिकुलर खींचा है इसका नाम P और इसका नाम Q दे देते हैं। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। उसको कंस्ट्रक्शन में जो किया हम लोगों ने उसको इधर लिखते हैं। मैंने क्या किया, A perpendicular to F and AF perpendicular to E। और क्या किया हम लोगों ने, जॉइन EC एंड FB, ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया। उसके बाद हमें प्रूफ करना है। प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ में हमें क्या करना पड़ेगा, देखो पहले हम जो कंस्ट्रक्शन किया है उसके हेल्प से एक एक ट्रायंगल को कंसीडर करना है और उसे सॉल्व करना है। पहले तो ये करने के लिए हमें एरिया ऑफ ए ट्रायंगल चाहिए, वो पहले लिख लेते हैं साइड में। इधर एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हमारा क्या है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैंने BH शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप लोग चाहे तो फुल भी लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में इजी होगा। शॉर्ट फॉर्म में सब लिखते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसके हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। पहले तो हम लोग ये जो ट्रायंगल है AEF इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। तो पहले लिखो कंसीडरिंग ट्रायंगल AEF। इसमें देखो हमें पहले हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूले के हिसाब से जाना पड़ेगा। पहले हाफ लिखते हैं फॉर्मूले का, हाफ इंटू बेस। AEF ट्रायंगल में बेस क्या है, AE है, तो लिखते हैं बेस AE इंटू हाइट। अब देखो इधर ही बच्चों को समझ में प्रॉब्लम होता है,
AEF ट्राइंगल है उसमें देखो ये जो है AE एक्सटेंड कर रहा है इधर से फिर इधर आ रहा है। ये P और E में ट्राइंगल खत्म, P और F में ट्राइंगल खत्म नहीं हो रहा है। ये E से A तक एक्सटेंड कर रहा है, उसके बाद इधर जाके A से F ज्वाइन हो रहा है। तो हमारा परपेंडिकुलर हाइट क्या हो जाएगा, तो फिर मिड वाला PF हो जाएगा। तो हाइट हम लोग PF लिखेंगे, आप लोग हाइट PF लिखना, ये AF नहीं, AF मत लिखना और EF भी मत लिखना। हमारा हाइट हो जाएगा PF, PF लिखते हैं PF। उसके बाद और एक जो नीचे वाला है, नीचे वाले पार्ट से और एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, तो लिखते हैं कंसीडरिंग ट्रायंगल। अब इसके पार्ट से हम देखो ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे जो कि है EBF और EFB, किसी भी नाम देख सकते हैं। ये वाला को कंसीडर करना पड़ेगा, हमें कंसीडर करना पड़ेगा EBF या FEB या EFB, तीनों में से किसी भी नाम दे सकते हैं आप। चलो लिखते हैं EFB ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। इसमें देखो हाफ, फॉर्मूले का हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा EBF ट्रायंगल में EB बेस है, EB इंटू हाइट। देखो फिर ये वाला जो ट्रायंगल है EFB, ये भी एक्सटेंड कर रहा है क्या, EB से लेकर A तक और A से F में ज्वाइन हो रहा है। तो फिर ये भी, इसका हाइट नहीं होगा, इसका हाइट हो जाएगा PF ही हो जाएगा। देखो क्योंकि ये एक्सटेंड करके इधर ज्वाइन हो रहा है, इसका परपेंडिकुलर हाइट PF हो जाएगा। आप लोग EC मत लिखना क्योंकि EC तो इस ट्रायंगल का पार्ट नहीं है। हमने तो EBF लिया था, हम लोगों ने तो EBC नहीं लिया था, इसलिए इसका भी परपेंडिकुलर हाइट PF ही हो जाएगा। ये सब ध्यान रखना, इसका भी हाइट हो जाएगा PF। अब देखो इस ट्रायंगल को डिवाइड फॉर्म में लाएंगे, इन दोनों ट्रायंगल को रेशियो में लाएंगे, जो कि है फर्स्ट ट्रायंगल है ट्रायंगल AEF बाई, रेशियो में लाएंगे बाई में डिवाइड फॉर्म में, तो फिर हो जाएगा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल भी लेंगे EFB इज इक्वल टू, हम लोगों ने क्या क्या लिखा है, पहले वाला में हाफ इंटू बेस है AE इंटू हाइट है PF और बाई हाफ, इसमें है हाफ इंटू बेस है EB इंटू हाइट है PF। तो इधर से देखो सॉरी PF, इधर से देखो इस दोनों ट्रायंगल में हाफ हाफ कॉमन है, कट जाएगा, PF कॉमन है, ये भी कट जाएगा। तो फिर इधर हो जाएगा बचा क्या AE बाई ED, ये बचा, ये हम लोग नाम देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो आ गया है। अब इस वाले ट्रायंगल का ही और एक पार्ट कंसीडर करेंगे जो कि है कंसीडरिंग ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे कंसीडरिंग ट्रायंगल। अब देखो हम लोगों ने पहले ये लिया था AEF ट्रायंगल लिया था, अब हम लोग लेंगे AFE ट्रायंगल को, AFE ट्रायंगल को ध्यान से देखना, AFE ट्रायंगल को लिखते हैं ट्रायंगल AFE ट्रायंगल, ट्रायंगल AFE। अब इसमें देखो फॉर्मूले का हाफ तो आएगा ही इनटू बेस, बेस क्या है इस ट्रायंगल में AFE में, ट्रायंगल में बेस क्या है AF बेस है, बेस AF है, लिखते हैं AF इनटू हाइट। अब देखो AFE ट्रायंगल में हाइट देखो ये भी लेकिन एक्सटेंड हो रहा है, AF एक्सटेंड होके A से लेकर E में आ रहा है। हम लोग AE इसका हाइट नहीं लिखेंगे, इसका हाइट लिखेंगे हम QE, परपेंडिकुलर हाइट एक्सटेंड हो रहा है तो फिर ये हो जाएगा QE, इसका था पहले वाला का था PF, इसका हो जाएगा QE। ध्यान से समझना है क्योंकि ये एक्सटेंड हो रहा है, एक्सटेंड होके QE हाइट हो जाएगा, लिखते हैं QE हाइट हो जाएगा QE। और
अब नीचे वाला ट्रायंगल में से, नीचे वाला पार्ट में से और एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। कंसीडरिंग ट्रायंगल। अब देखो नीचे वाले पार्ट में से और एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे जो कि है ट्रायंगल EFC। ध्यान से देखना, EFC ट्रायंगल को ध्यान से देखना, EFC ट्रायंगल EFC, कंसीडरिंग ट्रायंगल EFC। अब इस EFC में फॉर्मूले का तो हाफ रहेगा, लेकिन बेस क्या हो जाएगा EFC में, FC इसका बेस हो जाएगा। ध्यान से देखना, FC बेस लिखते हैं, ट्रायंगल EFC हाफ इंटू बेस हो जाएगा FC, सॉरी इसी नहीं है FC। और देखो इसका हाइट क्या हो जाएगा, FC तो बेस है, हाइट ये FC जो ट्रायंगल है ये भी लेकिन एक्सटेंड कर रहा है A तक। देखो ध्यान से देखो, FC ट्रायंगल एक्सटेंड कर रहा है, तो फिर इसका भी परपेंडिकुलर हाइट QE हो जाएगा। इसका ये वाला नहीं होगा, FB नहीं होगा, FB तो कंसीडर नहीं किया है, इसलिए QE हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो लिखते हैं हाइट QE इंटू QE, ये हो गया। अब इन दोनों ट्रायंगल जो कंसीडर किया है, पहले वाला का और एक और नीचे वाला का और एक, ये भी रेशियो के फॉर्म में लाते हैं, मतलब डिवाइड फॉर्म में लाते हैं। तो लिखते हैं ट्रायंगल क्या क्या है, AFE बाय ट्रायंगल EFC इज इक्वल टू, देखो क्या क्या है इसका, हाफ इंटू AF बेस, हाइट हो जाएगा QE, और नीचे वाला का भी हाफ इंटू, नीचे वाला का देखो क्या है EC इंटू QE हाइट इस इक्वल टू, देखो इसमें तो हाफ हाफ कॉमन है, हाफ हाफ कट जाएगा, और QE कॉमन है, QE कॉमन है, कट जाएगा, तो बचा क्या AF बाई EC। इसको नाम देते हैं हम लोग सेकेंड इक्वेशन सेकेंड। अब नेक्स्ट पेज में चलेंगे, उसके पहले देखो हमारा जो दो इक्वेशन है, इसमें ही हमारा जो ट्रायंगल का प्रूफ है वो खत्म होता है। AE बाई ED और इधर है AF बाई EC, यही हमें प्रूफ करना था। AF बाई EC नहीं, AF बाई EC। सॉरी, इसमें F बाई EB होगा, लेकिन मैं B के जगह D ले लिया था, EB होगा। और हाँ, इधर EB, इधर भी मैंने गलती से F का जगह E ले लिया था, F होगा इधर, सॉरी अभी गलत हो जा रहा था। इधर देखो F है, इधर देखो F है, पहले ले लिया था E, और इधर था F, इधर था B, मैंने ले लिया था P, इसलिए देखो B था, मैंने P लिया था, इसलिए B हुआ। अब देखो इन दोनों इक्वेशन से हमारा ट्रायंगल का प्रूफ खत्म होता है, AE बाई EB AF बाई FC। देखो यही प्रूफ करना है, AE बाई EB AE बाई EB है इज इक्वल टू AF बाई FC। अब लेकिन ऐसे प्रूफ नहीं होगा, मुझे कुछ स्टेटमेंट तो देना पड़ेगा। चलो तो फिर स्टेटमेंट लिखते हैं इसका नेक्स्ट पेज में। स्टेटमेंट इसका क्या हुआ, देखो अ ट्रायंगल between same base and same parallel are equal। ये हमें पता है, एक ट्रायंगल अगर सेम बेस, देखो आप लोग, एक ही ट्रायंगल अगर सेम बेस और सेम पैरेलल के अंदर रहे उसे हम इक्वल ट्रायंगल कहते हैं। तो फिर जो है इस स्टेटमेंट से हमारा जो है
इन दोनों पार्ट में ही ट्रायंगल जो है सेम बेस और सेम पैरेलल के अंदर है। तो फिर हमारे स्टेटमेंट से ये प्रूफ होता है कि ये प्रूफ होता है कि फ्रॉम इक्वेशन लिखता है ये भी, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम ये कह सकते हैं कि ये जो है AE by EB इज इक्वल टू AF by FC। AE by EB इज इक्वल टू AF by FC प्रूफ हो गया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हमें इस तरह से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी जो थ्योरम है उसको प्रैक्टिस करना है और प्रूफ करना है। तो फिर आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।